Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same papers जो हम कर रहे थे, आपके previous papers कर रहे थे, उसी को अभी हम जो है continue करेंगे. तो हमने 2020 से जो हमने नॉन फाइनेट एक टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज जो है हम सॉल्व करेंगे पेपर. तो हमने नॉन फाइनेट्स पहले डिस्कस करा था और उसके बाद 2020 का पेपर जो है हमने में कौन कौन से नॉन फाइनेट्स आए थे और वहां से लेके 2016 तक हमने जो है बच्चों कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम जो है नेक्स्ट करेंगे 2015 का पेपर और उसमें कौन कौन से नॉन फाइनाइट्स आए हैं वो करेंगे और उसके बाद जो है हम कनेक्टर्स करेंगे. तो जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं और जो कंजक्शन होते हैं बच्चों, दोनों सेम होते हैं. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, अगर एग्जाम में कंजक्शन लिखा हो या कनेक्टर्स लिखा हो तो दोनों जो है सेम रहते हैं. कंजक्शन या कनेक्टर्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या दो सेंटेंस यू कैन से को जो है कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, उन्हें हम जो है कनेक्टर्स बोलते हैं या कंजक्शन करते हैं. राइट तो अभी हम इसी को जो है पहले नॉन फाइनाइट्स करेंगे और उसके बाद जो है हम बच्चों कनेक्टर्स करेंगे. तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी कि कनेक्टर्स कितने मतलब जो कॉमन है, जो एग्जाम्स में आते हैं, तो वो जो है मैं पहले आपको क्लियर करा दूंगी और उसके बाद जो है हम फिर 10 इयर्स के पेपर्स में जो कनेक्टर्स आए हैं, सेंटेंसेस आए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे. तो अभी हम नॉन फाइनाइट्स करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने जो है नॉन फाइनाइट्स करा था. आई थिंक आप लोगों सब बच्चों को जो है क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, ज्यूरेंट होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं. तो ये मैंने आपको जो है डिटेल में पढ़ाया है ये टॉपिक. तो आप लोगों ने घर में जाके नोट्स लिखे होंगे और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में जो है आपको समझाया है कि इन्फिनेटिव 2 टाइप्स के होते हैं. इन्फिनेटिव विद 2, बेयर इन्फिनेटिव. सिमिलरली ज्यूरेंट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, बट हम जो है इसको एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी जो है हम इसको यूज करते हैं. राइट थर्ड इज योर पार्टिसिपल. ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट. प्रेजेंट में बताया था और किस तरह से हमने जो है सेंटेंसेस करे थे, उसमें जो है आपके जो है क्लियर हो गए होंगे. तो यहाँ पे हमने जो है सेंटेंसेस बताए थे और मैंने आपको बताया था कि क्यों यहाँ पे हमने टू मैरी यूज करा है या राइजिंग करा है, बाकिंग करा है. टाइप भी बताए थे कि कौन सा हमने यहाँ पे यूज करा है, जिरंड यूज करा है या इन्फिनेटिव यूज करा है या हमने पार्टिसिपल्स यूज करे. तो ये डिफरेंट हमने जो है कल बच्चों सॉल्व करे थे. तो आज हम 2016 करेंगे बच्चों. क्लास 10 सब्जेक्ट सेक्शन सी. राइट तो 2016 में आया था बच्चों. पहले हम लिख लेते हैं, देन वी विल सॉल्व इट. फर्स्ट वन इज demanded a white paper dash or letter. This is from आपका चैप्टर भी है लेटर टू गॉड. Verb is your write. Next is the place
found a dead body in the swimming pool. Float. Verb is float. Third is Bobby found his hat. Verb is break. Fourth is dash is my hobby. ब्रैकेट में है कुक. तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे? पहला है लेंचो डिमांडेड अ व्हाइट पेपर. तो क्या आएगा यहाँ पे? इन्फिनेटिव विथ टू. राइट. यहाँ पे राइटिंग नहीं आएगा, रिटन नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? व्हाइट पेपर टू राइट, या इन्फिनेटिव विथ टू हम यहाँ पे यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज द पुलिस फाउंड अ डेड बॉडी फ्लोटिंग. फ्लोटिंग इन द स्विमिंग पूल. फ्लोट का क्या लिखेंगे हम? फ्लोटिंग. बॉबी फाउंड हिज हैट. यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे हम, ब्रोकन. पार्टिसिपल जो है यहाँ पे ब्रोकन हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे. राइट. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इज हम यहाँ पे जिरंड यूज करेंगे. सब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे वर्ब को यूज करेंगे. तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? कुकिंग इज माई हॉबी. तो यहाँ पे वर्ब को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज करा है. क्लियर? टू 2015. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आपके सेंटेंसेस आए. कई बार क्या होता है वो शॉर्ट पैरा सा दे देते हैं और उसमें जो है आपको लिखना होता है. तो सिमिलरली जो है आपका आया है यहाँ पे द टू सिस्टर्स तो पैटर्न चेंज होता रहता है. तो आप लोग ध्यान दें, सेम चीजें लिखनी होती है. द टू सिस्टर्स Kunjang 13 years old and sang (15 years old) don't exactly remember ब्रैकेट में क्या है? वर्ब सी. Their father but their mother
never let them dash feel, ब्रैकेट में क्या है, feel the void after their father's death. After dash sent them to school, she goes to dash work in shop. तो बच्चों इसमें क्या आएगा, the two sisters Kunjang, the Swang 15 don't exactly remember, right? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैश है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा, seeing their father but their mother never let them, क्या आएगा यहाँ पे, let them to feel, right? After their father's death, after sending, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, after sending them to school, she goes, यहाँ पे क्या आएगा, infinitive with to work in shop, right? तो पहला क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, seeing, let them to feel, सेम है, वहां पे सेंटेंस थे, यहाँ पे पैरे पे लिखा है हमने, आफ्टर सेंडिंग टू वर्क, इन्फिनेटिव विद टू, राइट? तो इस तरह से भी आपके जो एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग ध्यान दें, राइट? नेक्स्ट इज 2014 में फर्स्ट वन इज, तो इस तरह से आप करेंगे 10 इयर्स के, तो मैक्सिमम जो है कई बार रिपीट होते हैं, कई बार माइंड में आते हैं, अरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के सेंटेंसेस है, तो माइंड में एकदम से आ जाता है कहाँ हमें इन्फिनेटिव विद टू भरना है, कहाँ हमें जेरंड भरना है, और कहाँ हमें पार्टिसिपल को यूज करना है. डैश प्राइजेस इज, कई बार वर्ब यहीं दिया रहता है और कई बार सेंटेंस के लास्ट में दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना करें. इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री
of the country these days, ब्रैकेट में है राइज। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जीरन की तरह हम यहाँ सब्जेक्ट को यूज करेंगे यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा राइजिंग प्राइजेस इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री दीज डेज। क्लियर? नेक्स्ट इज dash we saw a birth। देखो कुछ सेंटेंस जो है रिपीट हो रहे हैं। we saw a birth, तो आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक करेगा, अरे भाई ये तो हमने करा हुआ है, और डायरेक्टली आप जो इसमें लिख सकते हैं इन द गार्डन। नेक्स्ट इज she had dash an umbrella because of rain। and the verb is buy। यहाँ पे वर्ब है बच्चों sing। Next is the policeman was surprised dash a headless man। and the verb is in the bracket is see। now let's do we saw a bird singing in the garden। we see a bird, to sing is not correct। यहाँ पे क्या आएगा, we saw a bird singing in the garden। she had buy, she had to buy, to infinitive। the policeman was surprised to see, यहाँ पे भी infinitive with to आएगा। क्लियर? द पुलिसमैन को बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, टू सी ए हेडलेस मैन को देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, टू सी अ हेडलेस मैन। नेक्स्ट इज first one is dash is a good exercise। and the verb in the bracket is swim। next is Sohan is good enough
dash the problem ब्रैकेट में solve. Next is you are dash this tree climb. Fourth is, ये भी रिपीट हुआ है बच्चों, और नेक्स्ट सेंटेंस भी जो है आपका रिपीट हुआ है. वी सॉ अ बर्थ 2000, इसमें भी हुआ है और इससे पहले भी हुआ है. वी सॉ अ बर्थ, तो आप जो है ध्यान दें. सो अ बर्थ डैश इन द गार्डन. अभी ऊपर लिखा है मैंने ये सिंगिंग इन द गार्डन, तो सेम जो है रिपीट हुआ है. क्लाइंब वाला भी आपका रिपीट हुआ है. तो यहाँ पे आएगा सिंग. तो आप लोग जो है इसको बहुत इजीली जो है आप लोगों के जो है अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्जाम्स में हमें जो है ये करने हैं. सॉलिड नंबर मिलते हैं 2 नंबर आप. ठीक है. स्विमिंग, यहाँ पे जिरन. स्विमिंग is a good physical exercise. Sohan is good enough to solve. यहाँ पे infinitive with to हम यहाँ पे यूज करेंगे. You are, सॉरी यहाँ पे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. You are too young to climb this tree. तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? टू क्लाइंब, इन्फिनेटिव विद टू, और यहाँ पे क्या आएगा? सिंगिंग. इन्फिनेटिव विद टू यहाँ पे हम यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज 2012 में. लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस आए हैं. तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. कुछ हम एक्स्ट्रा देंगे आपको. I saw Ramesh. I saw Ramesh dash cricket. Play. Next is dash is a water sport. सेंटेंस देखो सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है. अदरवाइज आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है. इज ए वाटर स्पोर्ट. ब्रैकेट में स्विम. नेक्स्ट इज विल यू माइंड dash for a while. ब्रैकेट में है wait. He is
an intelligent, he is intelligent enough dash this problem. Solve. Right? तो फर्स्ट है I saw Ramesh playing cricket. I saw Ramesh playing. तो कौन सा नॉन फाइनाइट आया है यहाँ पे? Playing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. नेक्स्ट है डैश इज द वाटर स्पोर्ट. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? जीरंड यूज करेंगे. स्विमिंग वर्ब को हमने एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. स्विमिंग इज ए वाटर स्पोर्ट. विल यू माइंड टू वेट. यहाँ पे इंफिनिटिव विथ टू वेट फॉर ए वाइल. ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व. यहाँ पे भी इंफिनिटिव विथ टू हम यहाँ पे यूज करेंगे. टू सॉल्व राइट. इंफिनिटिव विथ टू हम यहाँ पे यूज करेंगे. कुछ हम जो है एक्स्ट्रा कर लेते हैं. देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज योर कनेक्टर्स. ये तो हमने अभी प्रीवियस पेपर में जितने आए थे 2012 तक और 2020 से 2012 तक वो हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं. राइट. अब कुछ एक्स्ट्रा करेंगे हम. फर्स्ट वन इज I found him dash with pain. राइट. ब्रैकेट में है cry. नेक्स्ट इज she found her book dash ब्रैकेट में है tear. थर्ड इज I have no money waste. He was glad dash his brother ब्रैकेट में C. तो बच्चों इसमें क्या आएगा? I found him crying with pain. She found her book. Here means फटी हुई. यहाँ पे क्या आएगा? She found her book. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब torn. I have no money
टू वेस्ट। इन्फिनेटिव विद टू हम यहाँ पे यूज करेंगे। ही वॉज ग्लैड टू सी हिज ब्रदर, यहाँ पे भी इन्फिनेटिव विद टू, राइट। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो नॉन फाइनाइट्स जो हमने टॉपिक जो है डिटेल में भी पढ़ा था बच्चों, जब हमने क्लास ली थी तो लेक्चर में मैंने क्लियर करा था आपको नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स क्या होते हैं, और अभी जो है हमने काफी सेंटेंसेस कर लिए हैं। तो आई होप जो है आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे बच्चों वो लेंगे हम कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, कनेक्टर्स एंड कंजक्शन दोनों जो है एक मीनिंग दोनों का सेम है। कंजक्शंस भी वही होते हैं जो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं, उनको हम जो है, तो एक कंजक्शन और कनेक्टर क्या होते हैं, मतलब एक वर्ड है कंजक्शन और कनेक्टर इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉजेस और फ्रेजेस। क्लॉजेस और फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इनको जो वर्ड कंबाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, या कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको, जो है मेन जो एग्जाम में आते हैं वो मैं जो है आपको कराऊंगी। जैसे एंड आता है तो ये हमारे एक तरह से जो है कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, आर कंजक्शंस व्हिच कनेक्ट टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स मींस 2 सेंटेंसेस दिए हैं, राइट। तो उनको जो ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो एंड आता है एग्जाम में। तो एंड क्या होता है बच्चों, एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन और एड वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस को जैसे यहाँ पे दिया है, सपोज दे एट एंड ड्रैंक, कि मतलब उन्होंने खाया भी और पिया भी। तो 2 जो है यहाँ पे उनको जो है ज्वाइन कर रहे हैं, इक्वल सेंटेंसेस है कि उन्होंने खाया भी है और पिया भी है। ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज, कि वो आगरा गए और उन्होंने क्या देखा, ताज देखा, राइट। तो 2 जो है ऐड करते हैं वर्ड्स को टुगेदर इन अ सेंटेंस। सिमिलरली कई बार ये होता है और मीन्स या, एंड मीन्स और। तो किस तरह से कनेक्टर्स और कंजक्शंस हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो बच्चों इसको हम कल करेंगे, और इसी से जो है पहले मैं आपको समझाऊंगी, देन वी विल डू सम सेंटेंसेस। तो बच्चों आज हमने जो है नॉन फाइनाइट्स जो है 10 इयर्स के पेपर्स जो है हमने आज कंप्लीट करे हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, और आप लोग जो है इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है अभी क्लियर कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे बच्चों, सेंटेंस कनेक्टर्स, या जैसे मैंने अभी बताया कंजक्शन बोलते हैं, कि 2 सेंटेंसेस को या वर्ड्स को या फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, जो सेंटेंस जो है वर्ड जो है कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम कनेक्टर्स और कंजक्शन। तो इस टॉपिक को हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।